आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई काबीना वजीरों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत पहले और वसुधैव कुटुंबकम भारत की खारजा पॉलिसी के 2 रहनुमा उसूल होंगे। पाकिस्तान और चीन के साथ सरहदी मसले और सरहद पार की दहशतगर्दी रोकने जैसे मामलात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए काउंसलिंग अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और उसने दरखास्त के बारे में इम्तिहानात से मुतालिक कौमी जांच एजेंसी से जवाब देने को कहा है, जिसमें 2024 के अंडर ग्रेजुएट नीट इम्तिहानात मनसूख करने की इस्तदा की गई है। मौसमियात के महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहर से खबरदार रहने को कहा है और आज दोहा में फीफा आलमी कप 2026 के एक अहम क्वालिफायर मैच में भारत की मर्दों की टीम का मुकाबला कतर के साथ होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई वजीरों और वज़राए मुमलिकत ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। अमित शाह ने उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी की वजारत का चार्ज संभाला। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जनाब मोदी की तीसरी सरकार की खारजा पॉलिसी निहायत कामयाब साबित होगी। वो आज सुबह अपनी वजारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पहले भारत और वसुधैव कुटुंबकम भारत की खारजा पॉलिसी के 2 रहनुमा उसूल होंगे। उन्होंने कहा कि भारत का असर रसूख बतदरीज बढ़ रहा है और मुल्क ये महसूस कर रहे हैं कि भारत उनका सच्चा दोस्त है जो बहरान के वक्त उनके साथ रहता है। अगले 5 साल के दौरान पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक है, इन दोनों मुल्कों के साथ सरहदी मामलात हल करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारत सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी का मसला हल करना चाहता है। अश्वनी वैष्णव ने आज इत्तलात व नशरियात की वजारत में वजीर मुमलिकत का ओहदा संभाला। अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया है। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम ने भारत की मईशत को जो 11वें मकाम पर थी, तरक्की देकर 5वें मकाम पर पहुंचा दिया। डॉक्टर एल मुरुगन ने इत्तलात व नशरियात की वजारत में वजीर मुमलिकत की जिम्मेदारी संभाल ली है। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि सरकार की स्कीमों और पॉलिसियों को मुल्क के अवाम तक पहुंचाने के लिए मवासलात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एलजेपी रामविलास के रहनुमा चिराग पासवान ने खुराक को डिब्बाबंद करने की सनत में मरकजी वजीर की हैसियत से अपना कामकाज संभाला। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी लगन और सख्त मेहनत के साथ उसे पूरा करेंगे। जनाब पासवान ने कहा कि उनका महकमा किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचाएगा और उनकी आमदनी 2 गुना करने में मदद करेगा। जनाब गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल के मरकजी वजीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर टेक्सटाइल के साबिक वजीर पीयूष गोयल भी मौजूद थे। पवित्रा मार्गरेटा ने इसी वजारत में वजीर मुमलिकत की हैसियत से ओहदा संभाला है। भूपेंद्र यादव ने भी माहौलियात के वजीर की हैसियत से अपना ओहदा संभाल लिया है। सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में वजीर मुमलिकत की हैसियत से अपना ओहदा संभाला। इस मौके पर पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों की तरक्की और खवातीन के उमूर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। किरण रिजिजू पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर की वजारत में वजीर होंगे। जनाब रिजिजू ने तमाम जमातों और लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबरों से ताउन और इश्तराक पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर एक को अवाम के फैसले का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो सरकार में हो या अपोजिशन में। जनाब मनोहर लाल ने बिजली के मरकजी वजीर की हैसियत से और जनाब जितेंद्र सिंह ने अमले और तरबियत के महकमे में वजीर मुमलिकत की जिम्मेदारी संभाली, जिसका उनके पास आजादाना चार्ज होगा।
जनाब संजय सिंह ने वजारत दिफा में वजीर मुमलिकत और जनाब जयंत चौधरी ने हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी की वजारत में वजीर मुमलिकत की हैसियत से ओहदा संभाला है। उड़ीसा बीजेपी की कानून साज पार्टी अपने रहनुमा के इंतखाब के लिए आज भुवनेश्वर में मीटिंग करेगी। इस अमल की निगरानी के लिए मरकजी वुज़रा राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बतौर मरकजी मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया है। उड़ीसा में कल बीजेपी की क़यादत वाली एक नई हुकूमत के कामकाज संभालने की उम्मीद है। बीजेपी ने हालिया इंतखाबात में 147 रुकनी रियासती असेंबली में 78 सीटें जीतकर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने सेक्रेटेरिएट में अपनी काबीना की पहली मीटिंग मुनक्किद की। ये मीटिंग कल हलफ बर्दारी की तकरीब के तनाजुर में है। इस मीटिंग का एक अहम मकसद सिक्किम के गवर्नर की जानिब से रुकने असेंबली संजीत खरेल की उबूरी स्पीकर के तौर पर तकर्रुरी के लिए सिफारिश करना है। काबीना ने तोदे गिरने के वाकयात में मुतासिरा खानदानों को मकानात तामीर करने के लिए माली आनत की रकम, सरकारी मुलाजमीन और पेंशन पाने वालों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की मंजूरी और सिक्किम के 50वें यौम तासीस मनाने के लिए एक शानदार जश्न की तैयारी से मुतालिक फैसले भी किए। झारखंड के एक वजीर आलमगीर आलम ने, जो कि जेल में हैं, रियासती काबीना से इस्तीफा दे दिया है। 3 दिन पहले वजीर आला चंपई सोरेन ने उनसे तमाम महकमे ले लिए थे। आलमगीर ने झारखंड असेंबली में कांग्रेस कानून साज पार्टी के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज बनाने के मामले में 15 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले आलमगीर आलम के एक मुआविन के ठिकाने से तकरीबन 32 करोड़ रुपए नकद कब्जे में लिए गए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ग्रेजुएट नीट 2024 के इम्तहानात के बाद मेडिकल प्रोग्राम के सिलसिले में काउंसलिंग अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस सिलसिले में एक दरखास्त पर इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी और दूसरों से उनकी राय मांगी है। इस दरखास्त में अदालत से कहा गया था कि इस साल 5 मई को अंडर ग्रेजुएट नीट के इम्तिहान को मनसूख करार दिया जाए। इस मामले की इसी से वाबस्ता एक दूसरे मामले के साथ अब अगले महीने की 8 तारीख को समाअत की जाएगी। अदालत में कुछ तलबा ने दरखास्त दायर करके कहा है कि इम्तहानात की बदउनवानियों और जालसाजी के जामे जांच कराई जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि इम्तहानात के नताइज को मनसूख करके इसे असर-ए-नौ इम्तहान कराया जाए। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहर का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में भी अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी की सूरत हाल जारी रह सकती है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने कहा है कि शिमाली बहिरा अरब, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान जुनूब मगरिबी मानसून की पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। महकमा मौसमियात ने कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और कर्नाटक में अगले 4 से 5 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश और गरज चमक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फुटबॉल में भारतीय मर्दों की टीम आज दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2026 AFC क्वालिफायर के दूसरे राउंड के मैच में एशियाई चैंपियन कतर का मुकाबला करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:15 पर शुरू होगा। क्वालिफायर्स में तीसरे राउंड में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को ग्रुप ए में 2 में से कम 1 मुकाबला जीतना जरूरी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH-44 पर नशरी और बानिहाल के दरमियान देखभाल के फौरी कामकाज की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त आज रात भर मुनक़ता रहेगी। आकाशवाणी के हमारे नामानिगार ने बताया है कि कौमी शाहराह पर फौरी तौर पर देखभाल का काम जारी होने की वजह से गाड़ियों की किसी भी किस्म की आमदोरफ्त पर पाबंदी रहेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर समेत कई काबीना वजीरों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत पहले और वसुधैव कुटुंबकम भारत की खारजा पॉलिसी के 2 रहनुमा उसूल होंगे। पाकिस्तान और चीन के साथ सरहदी मसले और सरहद पार की दहशतगर्दी रोकने जैसे मामलात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए काउंसलिंग अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इस दरखास्त के बारे में इम्तहानात से मुतालिक कौमी जांच एजेंसी से जवाब देने को कहा है, जिसमें 2024 के अंडर ग्रेजुएट नीट इम्तहानात मनसूख करने की इस्तदा की गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।